हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टू डायमेंशनल एरे में इनपुट लेके मैट्रिक्स को प्रिंट करना, लेकिन कॉलम मेजर ऑर्डर ट्रैवर्सल के थ्रू, जिससे एक्चुअली आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ना प्रिंट होके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रिंट होगा सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इससे ठीक पीछे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सेम कॉन्सेप्ट सीखा था, लेकिन वहां पे हम लोगों ने रो मेजर ऑर्डर ट्रैवर्सल सीखा था और ये बात जाना था कि उससे होता ये है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो प्रिंट होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप यूजर से मान लो 3x3 या 3x4 मैट्रिक्स का इनपुट लो और ओरिजिनल मैट्रिक्स को तो प्रिंट करो ही करो, साथ में उसके ट्रांसपोज को भी प्रिंट करो। तो एक्चुअली यहाँ पे यूनिवर्सिटी चाहती है या कॉलेज चाहता है कि आपको पता है कि नहीं कि किसी भी टू डायमेंशनल एरे को, जिसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है, उसका दो ढंग से एक्चुअली ट्रैवर्सल पॉसिबल है। एक है रो मेजर ऑर्डर ट्रैवर्सल और दूसरा है कॉलम मेजर ऑर्डर ट्रैवर्सल। और ये बात पता है कि नहीं कि जब भी किसी मैट्रिक्स को 2D एरे को आप रो मेजर ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करता है, जबकि अगर आप कॉलम मेजर ऑर्डर में सेम मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करोगे तो वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को प्रिंट करेगा। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। यहां पे हम लोग एक मान लो मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल मैंने बना लिया 3 और 4। ठीक है, नंबर ऑफ यहां पे रोज क्या है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4 है। अब दो वेरिएबल, एक रो और दूसरा कॉल, ऐसा मैंने ले लिया। अब आपको यहां एक नेस्टेड लूप चलाना होगा, नेस्टेड लूप टू फिल द एरे, फिल द मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले आप जो आउटर लूप लिखोगे, आउटर लूप किसके लिए लिखोगे? रो के लिए। इनपुट हमेशा रो मेजर ऑर्डर में ही आपको करना है। तो रो के लिए तो चलो, उसके लिए तो मैंने रो नाम का वेरिएबल लिया है। रो कहां से चलेगा? कोई भी एरे 0 से चलना शुरू होता है। कहां तक जाएगा? लेस देन इक्वल टू 2 तक जाएगा, क्योंकि रो जो है मेरे मैट्रिक्स में देखो 3 है, तो 3 - 1 2 तक जाएगा। और रो को कर देना है प्लस प्लस। आप चाहो यहां पे तो रो को लेस देन 3 भी लिख सकते हो। अब इसके बाद आपको इनर लूप चलाना है। क्या चीज के लिए भाई? तो कॉलम के लिए। देखो ये जो इनपुट हो रहा है ना, ये इनपुट हो रहा है, चूंकि आउटर लूप जो है, आउटर लूप रो के लिए है, तो इनपुट किस ऑर्डर में हो रहा है? इनपुट इज इन रो मेजर ऑर्डर। इनपुट ऑलवेज आप रो मेजर ऑर्डर में ले लेना, जिसमें आउटर लूप रो को रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा ये एक बात याद रखना, रो मेजर ऑर्डर में आउटर लूप रो के लिए होता है, कॉलम मेजर ऑर्डर में आउटर लूप कॉलम के लिए होता है। वेरिएबल का नाम चेंज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इनर लूप हम लोग लिखते हैं, कॉल यहां 0 से चलेगा, कॉलम की संख्या 4 है, मतलब कि 3 तक चलेगा, कॉल प्लस प्लस। आप चाहो तो यहां पे कॉल लेस देन 4 भी लिख सकते हो, है ना, या आपका जो भी डायमेंशन होगा क्वेश्चन के मुताबिक वो आप यहां पे दे दोगे। उसके बाद यहां मैं लिखता हूं प्लीज इंटर मैट्रिक्स वैल्यू। और देखो 4 रो %d कॉमा कॉल %d। और यहां पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए रो कॉमा कॉल का वैल्यू भी प्रिंट करवा दे रहा हूं, ताकि आपको ये पता चले कि रो और कॉल का वैल्यू देखो कैसे आ रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा, चूंकि मेरा एरे, मेरा जो मैट्रिक्स है वो INT है, तो यहां पे मैं % यूज कर रहा हूं। आप डेटा टाइप के हिसाब से इसको %f, %lf, %L, स्मॉल f ऐसे यूज कर सकते हो, जैसा आपका डेटा टाइप होगा एरे का। अब यहां पे मुझे मैट्रिक्स ऑफ रो कॉल में इनपुट ले लेना, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले देखो, ये जब इस दोनों लूप से बाहर आ गया, ठीक है, ये रो मेजर ऑर्डर में ही आया, इनपुट मैंने लिया। अब आपको पहले तो ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करना है, तो आप यहां लिखते हो द मैट्रिक्स इज, या द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज, आपकी मर्जी, आप जैसा ही मैसेज दो। अब यहां जो आप लूप चलाओगे, देखो रो मेजर ऑर्डर में चलाना है, तो ये जो ट्रैवर्सल है, ये ट्रैवर्सल चूंकि आउटर लूप आपका रो वाइज चल रहा है, तो ये ट्रैवर्सल किस ऑर्डर में हो रहा है? ट्रैवर्सल हो रहा है रो मेजर ऑर्डर में। और रो मेजर ऑर्डर में ट्रैवर्सल होने की वजह से ही आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट होगा, है ना। अब यहां पे आपको तो प्रिंट कराना है, तो यहां पे आप सिंपली क्या करो, यहां पे आप प्रिंट करा दो, क्या भाई? %d
और एक स्लैश टी दे दो ताकि मैट्रिक्स के शक्ल में थोड़ा सा एक टैब छोड़ के दो वैल्यू के बीच में एक टैब भी आए, और मैट्रिक्स ऑफ रो कॉल। अब ध्यान दो, यहां पे सिंगल स्टेटमेंट है तो ये वाला चीज आप चाहो स्कोप ऑपरेटर यहां से हटा सकते हो, लेकिन लाइन तो चेंज करना होगा। और जब लाइन चेंज करने के लिए भी आप एक स्टेटमेंट लिखोगे तो आउटर लूप में दो स्टेटमेंट हो गया, नंबर ऑफ सेमीकोलन गिन लो, एक यहां है, एक देखो एक सेमीकोलन यहां है, एक सेमीकोलन यहां है, तो जो जितना नंबर ऑफ सेमीकोलन होता है ना वही नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो जाता है। अब इसी ढंग से अब अभी तक तो हम लोगों ने ये तो पिछले वीडियो में देख रखा था रो मेजर ऑर्डर, लेकिन अब जाके अपना फोकस सेट हो रहा है आज के टॉपिक पे। आपको ट्रांसपोज भी निकालना है साथ में, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो यहां पे आउटर लूप कॉलम के लिए चलेगा, ये बात याद रखना, तभी तो आपका जो ट्रैवर्सल होगा वो कॉलम मेजर ऑर्डर में होगा। तो अब लोग क्या करते हैं कि यहां वेरिएबल का नाम रो ना लेके कॉल लेने लग जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। वेरिएबल के नाम से क्या फर्क पड़ता है, देखो कॉलम की संख्या कितनी है, यहां पे 4 है, तो आप सेम वेरिएबल रखो ना। लेकिन जो ये 3 तक चल रहा था इसको आप लेस देन इक्वल, मतलब 2 ही तक चल रहा था, लेस देन इक्वल टू 3 तक चलाओ या लेस देन 4 तक भी चला सकते हो। और इनर लूप जो कॉलम के लिए चल रहा था वो आप रो के लिए चलाओ, वेरिएबल कॉल ही रखो, यहां लेस देन इक्वल टू 2 कर लो या चाहो तो लेस देन 3 भी कर सकते हो। लेकिन यहां ट्विस्ट है, समझना। देखो रो जो है, रो कौन बता रहा है, इनर लूप, और इनर लूप में रो ना हो के कॉल हो गया है, तो यहां पे वेरिएबल का नाम चेंज कर लो, इसको कॉल कर लो, नहीं तो आउट ऑफ इंडेक्स चला जाएगा ना, और इसको रो कर लो। बस ये छोटा सा एक वेरिएशन करना। अब इसको समझना कैसे, बात समझो। अगर यहां आप कॉल करते हो, देखो कॉल की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जा रही है, आपका कॉल ही तो है ये फर्स्ट सेक्शन, देखो जो 2 तक चल रहा है, 0 से 3 तो चलेगा नहीं, 0 से 2 ही चलेगा ना, ताकि 2 रो हो जाए, 0 1 2 3 रो हो जाए, 0 से 2 चलेगा। अगर आप इसको यहां 0 से 3 तक चला देते तो फिर एक इंडेक्स फालतू चलता। तो ये चीज सिर्फ आपको यहां पे उलट देना है, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। मैं यहां VBI लिख दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप इसको कंपाइल एंड रन करवाओ। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ये आपसे प्लीज इंटर मैट्रिक्स वैल्यू फॉर रो 0 कॉल 0, यहां पे मैंने स्पेस एक्चुअली नहीं दिया, अगर मैं स्पेस दे दूं, चलो इसको मैं कट कर लेता हूं थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए। यहां पे देखो ध्यान से, ये सब सजाने भी आना चाहिए, यहां एक स्पेस दे दो, तो उससे क्या होगा कि जो बिल्कुल वहां पे कर्सर सटा हुआ आ रहा था ना मैसेज के ठीक बगल में, वो हल्का सा स्पेस लेके अब देखो आएगा। अब आपने यहां डाला 23 45 9 10 34 56 12 एलिमेंट तो आपको डालना होगा, चूंकि आपका मैट्रिक्स 3x4 है। अब देख लो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स कैसा है, ये रो मेजर ऑर्डर के वजह से आया है, रो मेजर ऑर्डर ट्रैवर्सल की वजह से आया है। और देख लो जब आपने कॉलम मेजर ऑर्डर में ट्रैवर्स किया तो देखो ये पहला रो में जो था वो पहला कॉलम में आ गया, देखो ये पहला रो का वैल्यू यहाँ पहला कॉलम में आ गया है, फिर दूसरे रो का वैल्यू देखो यहाँ दूसरे कॉलम में आ गया है, और देखो तीसरे रो का वैल्यू यहाँ पे तीसरे कॉलम में आ गया। तो इस ढंग से बहुत आसानी से आप लोगों ने ये जान लिया कि ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये दोनों चीज यहां से आप लोग क्लियर कर सकते हो। एक क्वेश्चन आएगा कि पूछा जाएगा कि भाई 2D एरे का ट्रैवर्सल कितने तरह से पॉसिबल है और दोनों में क्या फर्क है, तो ये बता सकते हो। या इनडायरेक्टली पूछेगा कि आप एक प्रोग्राम बना के दिखाओ, मान लो 7x8 मैट्रिक्स का, और उसको जो है उसमें जो भी मैट्रिक्स में इनपुट लो उस मैट्रिक्स को प्रिंट करो और उसके ट्रांसपोज को प्रिंट करो। तो ये दोनों चीज आप लोगों का यहां से क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग बहुत आसानी से सी लैंग्वेज में 2D एरे मतलब कि मैट्रिक्स का प्रोग्रामिंग कर सकोगे, और उसमें भी कॉलम मेजर ऑर्डर ट्रैवर्सल को भी आप लोग कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, पब्लिश करूं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो भी मिस ना हो।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अलॉट।